चलिए आज ऑपरेटिंग सिस्टम की दुनिया में चलते हैं और एक बहुत ही पावरफुल और दिलचस्प कमांड का राज खोलते हैं। फोर्क, एक ऐसा कमांड जो एक प्रोसेस से कई प्रोसेस बना सकता है। देखते हैं ये जादू होता कैसे है। एक पल के लिए सोचिए, क्या हो अगर कोई प्रोग्राम चलते चलते पलक झपकते ही खुद का एक हूबहू क्लोन बना ले। सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना? पर ये कंप्यूटर साइंस की एक हकीकत है और आज हम इसी को समझने वाले हैं। तो ये जो कमाल का काम है, इसे हकीकत में बदलता है फॉर्क। ये यूनिक्स और लाइनक्स जैसे सिस्टम्स में एक सिस्टम कॉल है जिसका बस एक ही काम है, एक नया प्रोसेस बनाना जो उसे बनाने वाले प्रोसेस की एकदम एग्जैक्ट कॉपी हो। तो ये क्लोनिंग असल में होती कैसे है? चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि फॉर्क कमांड कैसे एक प्रोसेस को दो में बदल देता है। कहानी शुरू होती है एक अकेले प्रोसेस से जिसे हम पेरेंट प्रोसेस कहते हैं। अब जिस लम्हे ये पेरेंट फॉर्क को कॉल करता है, बस वहीं से जादू शुरू होता है। देखते ही देखते एक से दो प्रोसेस हो जाते हैं। एक तो ओरिजिनल पेरेंट है ही, और अब उसके साथ एक बिल्कुल नया चाइल्ड प्रोसेस भी आ जाता है। तो होता क्या है कि ओरिजिनल प्रोसेस को कहते हैं पेरेंट और उसकी जो कॉपी बनी वो है चाइल्ड। और सबसे ज़रूरी बात, फॉर्क के बाद ये दोनों एक साथ चलने लगते हैं, मतलब कंकरेंटली। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों को बारी बारी से प्रोसेसर का टाइम देता है और दोनों अपना अपना काम ठीक फॉर्क कॉल के बाद वाली लाइन से ही शुरू करते हैं। और हाँ, पहचान के लिए चाइल्ड प्रोसेस को अपनी एक अलग यूनिक प्रोसेस आईडी यानी पीआईडी मिल जाती है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, अगर पेरेंट और चाइल्ड दोनों प्रोसेस हूबहू एक जैसे हैं, तो फिर उन्हें पता कैसे चलता है कि कौन पेरेंट है और कौन चाइल्ड? इसका जवाब फॉर्क की रिटर्न वैल्यू में छिपा है। तो दोनों प्रोसेसेस को अपनी पहचान कैसे पता चलती है? इसका राज है फॉर्क कॉल की रिटर्न वैल्यू में। ये बड़ा सिंपल है। चाइल्ड प्रोसेस के अंदर फॉर्क हमेशा 0 रिटर्न करता है, वहीं पेरेंट प्रोसेस को रिटर्न में मिलता है अपने नए बने चाइल्ड का पीआईडी, जो हमेशा 0 से बड़ा एक नंबर होता है। और अगर कभी कोई गड़बड़ हो जाए और प्रोसेस बनी ना पाए, तो फॉर्क -1 रिटर्न करता है, जिससे पता चल जाता है कि कोई एरर है। तो इसी रिटर्न वैल्यू के बेस पर प्रोग्रामर दोनों प्रोसेसेस से अलग अलग काम करवा सकता है। अगर रिटर्न वैल्यू 0 है तो कोड समझ जाता है कि वो चाइल्ड प्रोसेस में है और वो चाइल्ड वाला काम करेगा, और अगर वैल्यू 0 से बड़ी है तो मतलब ये पेरेंट प्रोसेस है और वो पेरेंट के लिए लिखा गया काम करेगा। एक ही कोड पर रास्ते दो। अब जरा सोचिए, अगर फॉर्क को एक से ज्यादा बार कॉल किया जाए तो क्या होगा? यहीं पर इसकी असली पावर और पोटेंशियल डेंजर सामने आता है। अगर एक फोर्क कॉल से एक चाइल्ड बनता है तो 2 से क्या होगा? सोचिए, पहले कॉल के बाद ओरिजिनल प्रोसेस P0 ने एक चाइल्ड बनाया P1। अब सिस्टम में 2 प्रोसेस है जो एक ही कोड चला रहे हैं। तो जब कोड दूसरी फोर्क कॉल तक पहुंचेगा तो दोनों के दोनों प्रोसेस उसे चलाएंगे। मतलब P0 एक और चाइल्ड P2 बनाएगा और P1 अपना खुद का एक चाइल्ड P3 बना दे। और नतीजा? एक प्रोसेस से शुरू हुए थे और अब हो गए हैं पूरे 4 प्रोसेसेस, सब के सब एक साथ चल रहे हैं। देखिए पावर कैसे डबल की डबल हो गई। इसे याद रखने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, 2 to the power n रूल। अगर फॉर्क को n बार कॉल किया जाता है तो आखिर में 2 की पावर n प्रोसेसेस बन जाएंगे। अब अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये नंबर कितनी तेजी से बढ़ सकता है। अब जब इतने सारे प्रोसेसेस एक साथ चल रही हों तो मामला थोड़ा गड़बड़ हो सकता है ना? उनको मैनेज करना एक चुनौती बन जाता है। हमें ये पता नहीं होता कि कौन सा प्रोसेस कब चलेगा, लेकिन इस केओस को कंट्रोल करने का भी एक तरीका है। असल में मुश्किल ये है कि बिना किसी कोऑर्डिनेशन के पेरेंट और चाइल्ड के चलने का कोई क्रम तय नहीं होता। हो सकता है पेरेंट अपना काम खत्म करके चला भी जाए और चाइल्ड ने तो अभी शुरू भी नहीं किया हो। इससे पूरा प्रोग्राम गड़बड़ा सकता है। तो इस केओस को ऑर्डर में लाने के लिए एक बहुत ही एलिगेंट सॉल्यूशन है, वेट सिस्टम कॉल। ये पेरेंट प्रोसेस को बस इतना कहता है, भाई जरा रुको, पहले अपने किसी बच्चे को काम खत्म करने दो, फिर आगे बढ़ना। तो वेट काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। स्टेप 1, पेरेंट वेट को कॉल करता है। स्टेप 2, ऑपरेटिंग सिस्टम पेरेंट को एक तरह से सुला देता है। स्टेप 3, इस बीच चाइल्ड अपना सारा काम निपटा लेता है। और स्टेप 4, जैसे ही चाइल्ड का काम खत्म होता है, पेरेंट जाग जाता है और अपना काम फिर से शुरू कर देता है।
प्रॉब्लम सॉल्व्ड। अच्छा, ये सब सुनने में तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, पर क्या असल जिंदगी में इसका कोई इस्तेमाल है? जवाब है बिल्कुल, और शायद उससे भी ज्यादा जितना सोचा जा सकता है। ये सिर्फ कोई थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं, बल्कि उन सिस्टम्स का एक फंडामेंटल हिस्सा है जिन्हें हम रोज इस्तेमाल करते हैं। फॉग का इस्तेमाल सच में हर जगह है। जब भी टर्मिनल में कोई कमांड टाइप करके एंटर दबाते हैं, फॉग काम पर लग जाता है। बड़े बड़े वेब सर्वर्स जो एक साथ हजारों रिक्वेस्ट हैंडल करते हैं, वो भी इसका इस्तेमाल करते हैं। पैरेलल कंप्यूटिंग में बड़े कामों को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ने के लिए, यहाँ तक कि जो वेब ब्राउज़र अभी शायद इस्तेमाल हो रहा है, वो भी अलग अलग टैब्स को आइसोलेट करने के लिए प्रोसेसेस का ही इस्तेमाल करता है। असल में सबसे कॉमन पैटर्न है फोर्क और एग्जैक को एक साथ यूज करना। होता यह है कि शेल पहले फोर्क से एक चाइल्ड प्रोसेस बनाता है और फिर वो चाइल्ड फौरन एग्जैक को कॉल करता है ताकि वो एक बिल्कुल नया प्रोग्राम लोड करके चला सके। और यही सबसे जरूरी बात है जिसे समझना है। फोर्क एक नया प्रोसेस बनाता है, नया प्रोग्राम नहीं। वो तो बस अपनी ही एक कॉपी बनाता है। एक बिल्कुल नया प्रोग्राम चलाने का काम तो एग्जैक का है। ये फर्क समझना बहुत बहुत जरूरी है। तो आज हमने ये तो देख लिया कि प्रोसेसेस जन्म कैसे लेते हैं, पर सोचने वाली बात यह है कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम अपने अंदर ऐसे और कितने फैसिनेटिंग राज छिपाए बैठा है। ये तो बस एक झलक थी।